प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहले दोहे में कबीर साहिब लिखते हैं, तीरथ गए तो एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। सोचो हम सब जीवन में कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाते हैं, कभी किसी तीर्थ स्थान पर, कभी किसी संत के पास, कभी किसी गुरु के पास। लेकिन सवाल यह है कि हम क्या पाते हैं। कबीर कहते हैं, तीर्थ गए थे एक फल, मतलब अगर तुम तीर्थ स्थान पर जाते हो, कहीं स्नान करते हो, पूजा करते हो तो एक फल ही मिलता है। वह फल बस बाहरी सुंदरता का है। तुम्हारा शरीर साफ हो जाता है, पर तुम्हारा मन वह कहीं और ही रहता है। तुमने शरीर को तो धो लिया, पर भीतर की गंदगी वहीं के वहीं रहती है। अब कबीर आगे कहते हैं, संत मिले फल चार, अगर तुम एक सच्चे संत से मिलते हो तो तुम्हें चार फल मिलते हैं। तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हें प्रेम की भावना मिलती है, तुम्हारे जीवन में धैर्य आता है, और सबसे महत्वपूर्ण तुम्हें सच्चे ज्ञान की झलक मिलती है। संत तुम्हारे भीतर की बुराइयों को पहचानते हैं और तुम्हें दिखाते हैं कि तुम कौन हो। लेकिन फिर कबीर कहते हैं, सतगुरु मिले अनेक फल। अब यदि तुम्हें सतगुरु मिल जाते हैं तो यह फल अनगिनत हो जाता है। सतगुरु तुम्हारे जीवन को बदल देते हैं। वे तुम्हें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं, तुम्हें उस परम सत्य का एहसास दिलाते हैं जो तुम्हारे भीतर ही छिपा हुआ है। सतगुरु तुम्हें नहीं सिखाते, बल्कि तुमसे तुम्हारा सच्चा रूप दिखाते हैं और तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देते हैं। फिर कबीर कहते हैं, कहे कबीर विचार, थोड़ा सोचो, रुको और समझो। क्या तुम सिर्फ बाहर के फल के लिए कोशिश कर रहे हो, या तुम जीवन का सबसे अनमोल फल आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हो? जरा ध्यान देना, यह दूसरा दोहा बड़ी गहरी बात कराता है। सुमरन से मन लाइए, जैसे पानी बिन मीन, प्राण तजे बिन बिछड़े संत कबीर। कह दिन सोचो, तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारा मन कितना भागता है, जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम बिना किसी गहरे संबंध या उद्देश्य के जी रहे हो? कबीर कहते हैं, सुमरन से मन लाइए, जैसे पानी बिन मीन, मतलब जैसे मछली के लिए पानी जीवन है, वैसे ही तुम्हारे मन के लिए सिमरन, उस परमात्मा का ध्यान, वह जीवन है। मन उस मछली की तरह है जो बिना पानी के तड़पता है। तुम जितना अपने भीतर के ध्यान, सिमरन और भक्ति से जुड़ोगे, तुम्हारा मन उतना ही शांत और स्थिर होगा। जैसे मछली पानी में सुरक्षित रहती है, वैसे ही तुम्हारा मन सत्य और प्रेम में। अब कबीर कहते हैं, प्राण तजे बिन बिछड़े, बिना किसी उद्देश्य के तुम्हारे जीवन में असली प्रेम नहीं हो सकता। अगर तुम अपने जीवन का उद्देश्य स्वयं को जानना भूल गए हो तो तुम भी उस मछली की तरह हो जो पानी से बाहर तड़प रही है।
पर उसे पता ही नहीं कि वह कहाँ जा रही है। यह बिछड़ने का दुख वही है जो तुम्हारी आत्मा को अनुभव होता है जब तुम अपने असली रूप से दूर हो जाते हो। कबीर ने यह सब कहा क्योंकि वह जानते थे कि हम सब अंदर से बिछड़े हुए हैं और तब तक तड़पते रहोगे जब तक हम अपने असली स्वभाव को नहीं पहचान लेते। तुम्हारा मन भी बिना उस सिमरन के कभी शांत नहीं हो सकता। तुम्हारी आत्मा भी बिना उस परम सत्य के कभी पूर्ण नहीं हो सकते। कबीर कहते हैं, संत कबीर कह दीन, जब तक तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे तुम हमेशा इस जीवन में तड़पते रहोगे और वही तड़प तुम्हारे सच्चे मार्ग पर ले जाएगी अगर तुम उसे समझने और अपनाने की कोशिश करो। अब सोचो, क्या तुम अपने मन को उस सिमरन, उस ध्यान के पानी से भरने के लिए तैयार हो? क्या तुम उस मछली की तरह बनना चाहते हो जो पानी में शांति से रहती है? यदि रखो तुम जितना खुद को परमात्मा में समर्पित करोगे तुम्हारा मन उतना ही स्थिर और सुखी होगा। अब इस तीसरे दोहे में कबीर साहेब परेशान होकर कह रहे हैं, समझाए समझे नहीं पर के साथ बिकाए, मैं खींच तू आपके तू चल जमू जाए। थोड़ा गहराई से सुनो क्योंकि यह बात तुम्हारे जीवन की सबसे सच्ची तस्वीर है। कबीर कहते हैं, समझाए समझे नहीं, तुम्हें बार बार समझाए गए कि जीवन सिर्फ खाने पीने, कमाने और मर जाने का नाम नहीं है। तुमसे कहा गया कि जाएगा पहचानो खुद को, रुको और देखो भीतर क्या है, लेकिन तुम समझे ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम भीड़ के पीछे चल पड़े हो, पर के साथ भी कार्य तुम अपने नहीं रहे। भीतर की आवाज़ को छोड़कर दुनिया की भीड़ में खुद को बेच दिया। तुम्हारा मन, तुम्हारा विवेक, तुम्हारी आत्मा सब पराई हो गई। तुम विज्ञापन के मुताबिक सोचने लगे, समाज के डर से जीने लगे और खुद को भूल बैठे। फिर कबीर कहते हैं, मैं खींच हूँ आपके में मतलब सतगुरु सत्य की पुकार तुम्हारे खींच रहा है, बार बार खींच रहा हूँ प्रेम से, तक से, अनुभव से कि रुको जागो भीतर देखो। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तू चला चमपुर जाए, तुम तो सीधे यमपुर की ओर जा रहे हो, उस अंधेरे की ओर जा। केवल पछतावा है। जीवन तो तुम्हारे आत्मा की तरफ खींच रहा है पर तुम सांस के चमक धमक में बहते जा रहे हो। प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।